परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने मनु जी के स्वयंभू मनु जी के वंशजों का वर्णन जो है आपने किया। आपने एक दिन बताया रहा कि मनु और है, स्वयंभू मनु के बाद में और मनु है, जिसको अपन घंटा के रूप में गिने। ब्रह्मा जी के 14 घंटा अर्थात वही 14 मनुओं का राज्यकाल है। तो अन्यान्य मनुओं की कथा किस प्रकार से बताने की दया करें। पहला है स्वयंभू मनु मनवंतर, और दूसरा मनवंतर का नाम है स्वारोचिस मनवंतर। इसमें अग्नि के पुत्र ही सर्वोपरि रहे। तीसरा नंबर का उत्तम नाम के मनवंतर हुए। ये कौन है? महाराज प्रियव्रत के पुत्र सुनीति और सुरुचि में से सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम। वह जो है मनवंतर का अधिपति बना। उसी का भाई एक नाम था तामस। उत्तम के भाई का नाम एक था तामस, वह भी मनवंतर का अधिपति बना। लेकिन इसी मनवंतर में एक घटित घटना हुई। वह घटित घटना क्या है? अद्भुत घटित घटना। एक हाथी एक मकर का घोर घमासान जो युद्ध हुआ था। परीक्षित जी महाराज ने इसका विस्तार जानने के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, ये गजग्राह जो है किस प्रकार से लड़े। सुखदेव स्वामी जो है इसका दिव्य कथा जो है वर्णन करके बताया कि हे राजा परीक्षित, आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायत मृक्षुतः। त्रिकूट पर्वत के निकट, यह त्रिकूट पर्वत कहाँ? क्षीर सागर के निकट। वहां पर घोर जंगल विस्तार से अयुत योजन के हिसाब से रहा। अयुत योजन माने 10,000 योजन का लंबा चौड़ा। संस्कृत में अंक को कितना छोटा करके बताया गया है। अयुत सहज लगता है, सहस्त्र छोटा छोटा लगता है। कोटि शब्द छोटा है लेकिन विस्तार। ऐसे घोर जंगल में एक हाथी, विशालकाय हाथी निवास करता था। उसका बहुत सारा परिवार था। उन्मत्त होकर के उस जंगल में विचरण करता था। एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ विचरण करते 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 व्यथित हो गया। दोपहरी के कारण प्यास लगा उनको और सरोवर में चला गया। सरोवर में जाकर के अपने परिवार के साथ में जलपान भी किया और जल क्रीड़ा भी करने लगा। जल का राजा था अंदर ग्राह जी मकर। उसके घर में उपद्रव जब हुआ, ज्यादा हलचल होने लगा, उनको आया क्रोध, और क्रोध के कारण वह जो है जल के गर्त से गहराई से निकला बाहर। चलते चलते जो मतवाला था, जो सबसे सयाना था, वो पीछे रह गया। बाकी सब आवाज पा करके बाहर खिसकने से लगे, किनारे होने लगे, लेकिन हाथी मतवाला था। वह झूमता रहा जल में और एक दूसरे के ऊपर में अपने सोनों से फुब्बारा जो है पानी जो है डालता रहा। उस समय के बीच में मकर जो है आया, हाथी का पकड़ा पांव। जैसे ही हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने झटका दिया, लेकिन ऐसे जो उसे पकड़ा छूटने का नाम ही नहीं लिया। अब खींचातानी शुरू हो गया दोनों के बीच में। कभी बाहर खींच करके ले जाता हाथी किनारे पर,
झटका मारता, गिरा तो अंदर खींच ले जाता। ये क्रम चलते रहा बहुत लंबे काल तक के। और चलते चलते जल का जंतु, जल का ताकतवर है गिरा, और हाथी बाहर में ही ताकत दिखा सकता है, जल के अंदर उसका ताकत नहीं हो पाता। स्थिति ऐसी आई, हाथी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तब इशारा किया अपने परिवार वाले से कि भैया पकड़ो और सहायता देकर के मुझको बाहर ले चलो। हथनियां एक दूसरे का सूंड पूछ पकड़ते हुए चैन फांस बनाए, यहां से वहां तक के खींचना प्रारंभ किए, लेकिन गिरा सवाया पड़ता गया जी, उसका ताकत और बढ़ते गया। स्थिति बड़ी गंभीर। इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभट अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह अंदर ले जाता। बीते वर्ष सहस्त्र युद्ध का अंत न आया। कितना समय बीत गया, वाह भाई, हजारों वर्ष बीत गया उनका लड़ाई में। रात और दिन बराबर लड़ते लड़ते लड़ते, कब तक के लड़ेगा भाई। तो आतुर हुआ गजेंद्र, आतुर हुआ गजेंद्र, ग्राह पड़ रहा सवाया। उसका ताकत अधिक बढ़ा, जोरों से दिया झटका, गर्त की ओर ले जाने लगा, गड्ढा की ओर, खाई की ओर हाथी को खींचते ले जा रहा था। जितने भी और हाथी थे जो सहयोग करने वाले थे, सब छोड़ दिए। बेचारा डूब ना जाऊं ऐसा सूंड ऊपर किया हाथी। अब धीरे धीरे शरीर तो डूब गया, सूंड भी डूबने लगा। जब सूंड डूबने लगा, थोड़ा बचा जो अब तब डूब गया, तो फिर श्वास नली बंद हो जाएगी। इसी स्थिति में व्याकुलता बस हाथी जो है अपना सूंड फैलाया इधर से उधर। तो क्या मिला, अचानक उसके सूंड में फंस गया एक कमल का फूल। और कमल का फूल जैसे फंसा, उस फूल को फंस तो गया, देखिए जबरदस्ती अपने मन से उठाया था क्या, हड़बड़ाहट में पकड़, किसी को डूबते को तिनके का सहारा किया गया है, तो पकड़ने के लिए प्रयास तो किया इससे कहीं बच जाऊं करके, लेकिन फूल की डंडी थी, नाजुक था, जैसे ही सूंड में फंसा और पकड़ में आ गया। तो उस फूल को लेकर के केवल भगवान को आवाज लगाए, जो डूब रहा हो, मर रहा हो, पहले क्या करता है जी, एक ही काम करता है, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा धन संपत्ति इतना ज्यादा है कि यहाँ डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो बॉम्बे तक जाऊंगा, बॉम्बे में नहीं ठीक तो विदेश। ये क्या है, अहंकार, धन का अहंकार, परिवार का अहंकार, अपने बल का अहंकार। और जब कोई साथ नहीं देता तो हारे के हरि नाम है। आवाज लगाया, क्या ना निकला था बदन से बाकी रहा थका,
सुखदेव स्वामी ने कहा सोयंत सरस्वरूपलेन गृहीत्यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिखं उपात चक्रम क्षिप्त सांबुजकरं गिरिमावृक्षान् नारायणीय अखिल गुरो भगवान नमस्ते। सारे संसार के तारणहार केवल नारायण आप हैं। ये सारे भाव का शब्दों का भाव तो रहा है खम उपात चक्र। कवियों ने बड़ा सुंदर लेख में कहा, हाथी इतना ही आवाज लगाया, लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोल पाया, कहे हे नाथ आप मुझे उबारिए, ऐसे कहने की भाव थी उनकी, लेकिन कहा कितना नाथ। हुआ क्या? भगवान नारायण बैकुंठ धाम पर विराजमान, लक्ष्मी माता सेवा कर रही हैं चरणों की। उठ बैठे भगवान, उठ बैठे तो कमला ने पूछा, लक्ष्मी मैया ने पूछा कि प्रभु क्या हो रहा है? इतने में आवाज भगवान के कान में आ चुका था, क्या ना। ठीक है, सुना किसने? भगवान नारायण ने। लक्ष्मी में ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया, कैसे हड़बड़ा करके उठ बैठे? उन्होंने कहा हाँ एक इधर हाथी ने आवाज लगाया ना, नाथ कहने के लिए। भगवान बताना चाहे लक्ष्मी को कि जिसको हाँ, ये दोनों बातें सुन गए माँ लक्ष्मी, लेकिन जिस समय भगवान हाथी कहे, हा के बाद में थी कहे, तो कमला मैया जो है, लक्ष्मी मैया जो है, थी शब्द को नहीं सुन पाई। इधर ना में थ को भगवान को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हुआ क्या? ना निकला था बदन से बाकी रहा थकार, मगर शीश हर ले गई प्रखर चक्र की धार। जिस समय हाथी ने इतना कहा ना और थ, ना में बैकुंठ में रहे भगवान, और जिस समय थ कहे तो भगवान उस समय शून्य को पकड़ लिए और चक्र भी से काम कर दिया। कितना जल्दी रहा होगा। लक्ष्मी मैया के सामने बताने की आवश्यकता भगवान को समय नहीं मिल पाया, बिना खड़ा हो बिना कुछ के। लेकिन बड़ी सुंदर बात और आती है, जिस समय भगवान जो है दौड़ते हुए हाथी के सूंड को पकड़े, उसी पीछे पीछे भागते चले आए गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज आए कि प्रभु कितनी जल्दबाजी हो गई, आप जो है नंगे पांव सीधे सीधे चले जाए आए और मेरी आवश्यकता नहीं समझे प्रभु, बिना मैं आपकी सेवा किए। अच्छा अच्छा आ गए तुम भी, अच्छा किया गरुड़, तुमको बुलाने का सजाने का टाइम टेबल मेरे पास में नहीं था। तुमको बुलाता, सज करके तैयार होता, तब चलते कहीं तो मेरा जो भगत है बेचारे का, इनका तो प्राणवायु निकल जाता रे, इसलिए जूता चप्पल पहनने का भी मेरे पास समय नहीं था, इसलिए पहुंच गया। अब तो हाथी का सूंड मेरे हाथ में मैंने थाम लिया है, अब आ गया है तो कोई बात नहीं, चल। गरुड़ के ऊपर में भगवान सवार हुए, कहे बेटा जितना हो सके जल्दी ऊपर उड़ जा, हाथी के साथ में मकर ऊपर आएगा। मकर जैसे ऊपर आया तो चक्र से काट दिया। ये क्षण मात्र में इतने में सब कुछ देखते ही देखते संपन्न हो गया। ये भगवान की कृपालुता दयालुता का चरम सीमा है मेरे भाई। और इस कथा का उद्देश्य यह शरीर हम लोगों का मतवाला हाथी से कोई कम है का? अपने पुत्र परिवार हमने अभी संकेत किया ना, अहंकार जब तक हमारे मन में है वही तो हाथी है मतवाला।
पुत्र का, परिवार का, धन का, संपत्ति का मस्ती में रहते हैं। जब काल रूपी ग्राह आकर के गले पकड़ता है, उस समय न बेटा काम आता, न धन दौलत। एक बात। दूसरी बात ये है, भक्तों ने पूछा भगवान से कि पुकारा भगवान आपको हाथी ने, लेकिन किया उद्धार आपने पहले मगर का। भगवान ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, पुकारा तो हाथी ने, उन्होंने मेरा स्मरण तो बाद में किया ना, इसलिए उसका काम बाद में होनी चाहिए। पहले काम उसका होना चाहिए, जो मेरे भगत का कहीं पांव पकड़ ले उसका उद्धार तो मुझको पहले करना पड़ेगा। मेरे भगत हाथी, उनका पांव पकड़ लिया बेचारा मगर, तो उसका उद्धार करने का फर्ज तो मेरा पहला था ना, इसलिए मैंने पहले उद्धार उसका किया, बाद में हाथी का। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इतना भक्ति के भाव लेकर के वह हाथी कौन था जो भगवान को पुकारा, और यह मगर कौन था? दोनों के विषय में उत्तर दिया भगवान। यह ग्राह जो था एक हुहु नामक गंधर्व का था, वो जो किन्हीं देवियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। देवल महात्मा जो है संध्या वंदन करने के लिए कमर भर जल में घुस करके संध्या वंदन कर रहा था, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा था। कौन? देवल महात्मा। और ये गंधर्व नाम था हुहु। जा करके डुबकी मार करके पांव को पकड़ लिया महात्मा देवल का, और पांव जब खींचे तो बेचारा जलदान करते करते पानी के नीचे चला गया। पानी पीने लगा, अब तब होने लगा तो पांव छोड़ दिया और बाहर निकल करके हंसने लगा। हो जैसे ही हंसा हा हो, तब उसी समय कृष्ण देवल ने कहा कि बारे मूर्ख, ऊपर से हंसता है, मेरी जान जा रही है और तेरे को मजाक सूझ रहा है, मूर्ख कहीं का, आकर के मकर जैसे पांव पकड़ा है, इसलिए जा रे दुष्ट, तू मकर हो जा, मगर हो जा। इसलिए वो बेचारा मगर बन करके आया, रोने लगा पहले कि महाराज मैंने वास्तव में मजाक किया था, आपको मारने का, तड़पाने का कोई मेरा सोच नहीं था महाराज, क्षमा करें, मेरा उद्धार कैसा होगा, चिंता मत कर। दयालुता आ गई महात्मा में, उन्होंने कहा चिंता मत कर बेटा, तेरा उद्धार कोई दूसरा नहीं करेगा, भगवान के हाथों ही तेरा उद्धार होगा, ये मेरा वरदान भी है। श्राप के साथ में उन्होंने वरदान भी दिया। और ये हाथी कौन था? ये हाथी था पांडव देश का राजा, नाम था इंद्रद्युम्न। अपने पूजा पाठ धर्म कर्म में इसको थोड़ा ज्यादा अभिमान हो गया था। एक दिन महात्मा अगस्त जी उसके यहाँ पधारे तो पूजा पाठ तो कर रहा था। उन्होंने कहा महात्मा जी आए हैं, कोई बात नहीं, पहले पूजा पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद में जाकर के मेल मुलाकात कर लेंगे। हम लोग भी इस बात को कहते हैं, भाई देखो कोई भी आ जाए, पूजा पाठ से उठ करके जाओगे तो पूजा का फल नष्ट हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए, है ना भाई। कोई मेहमान आ गए तो और तो है घर में परिवार के लोग, व्यवस्था बनाने के लिए उनको व्यवस्था बनाने दीजिए। आप कथा के मध्य से उठ करके जाओगे, कथा सुनने का फल जो है निष्फल हो जाएगा, इसलिए बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए, विश्रांति काल में उठ करके जाना चाहिए, ये विधान है। इसी भाव को लेकर के यह राजा अगस्त जी महाराज का स्वागत नहीं किया, इंतजार नहीं कर पाए महात्मा जी। वारे मूर्ख, इतना अहंकार तुझको हो गया है, अहंकार में आकर के बैठ करके पूजा कर रहा है, इतनी बड़ी अहंकारता आ गई है तुझमें, हाथी जैसे बैठे हो, इसलिए जाओ रे दुष्ट, तू हाथी हो जा। अभिमान है, हाथी जैसे अपने आप को पहाड़ी समझ रहे हो, विशाल ज्ञानी समझ रहे हो, तेरा ज्ञान का अहंकार जो है चूर चूर हो जाए, इसलिए उसको श्राप दे दिया, चरणों को पकड़ लिया
महात्मा अगस्त जी का कि प्रभु मेरा साप की निवृत्ति कैसे होगा, मैं तो धर्म के नियमों का पालन कर रहा था, मेरी गलती नहीं है। बेटा धर्म कहाँ पर, साधारण मेहमान आए उसके लिए यह धर्म का पालन करो, उच्च कोटि का ब्राह्मण संत कहीं आ जाए तो कहा गया है भगवान से भी बढ़कर के उनकी सेवा करना चाहिए। जब तक के भूदेव संतों का सेवा आपने नहीं किया, यज्ञ पूजा पाठ आपका सब व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए करना चाहिए। तो जाओ बेटा तेरा उद्धार भगवान के हाथों से होगा। इस प्रकार से महात्मा अगस्त जी ने उसको आशीर्वाद दिया।